हेलो दोस्त, मैं शिशुपाल आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श विजन क्लासेज में स्वागत करते हैं। तो आइए इस वीडियो में एक नए टॉपिक लेके आए हैं, किरचॉफ का नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा से लिया गया है, ये क्लास 12th का है, फिजिक्स का। इस नियम को जानने से पहले आपको विद्युत धारा यानी कि ओम्स लॉ, V बराबर IR, ये सब पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग को बता दिए हैं, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। किरचॉफ का नियम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, जो कि क्लास 12th में पूछता ही पूछता है। ठीक है। इसका दो नियम होता है, प्रथम नियम होता है और द्वितीय नियम। प्रथम नियम को संधि का नियम कहते हैं या धारा का नियम कहते हैं, और दूसरे नियम को वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं, यानी क्लोज लूप रूल और वोल्टेज रूल इसको कहते हैं। ठीक है। तो इसको आइए अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम है, विद्युत धारा का टॉपिक है। प्रथम नियम क्या कहता है? संधि का नियम होता है या धारा का नियम। प्रथम नियम होता है संधि का नियम। इसका कहने का मतलब है, मान लीजिए एक संधि है। संधि बोले तो जंक्शन, जंक्शन पर क्या होता है? जितना आदमी आएगा उतना आदमी जाएगा, इतना याद रखना। यानी कि समेशन ऑफ ऑल, यानी सीधा देखिए, इनपुट बराबर आउटपुट, इनपुट बराबर आउटपुट। मान लिया जाए एक डैम है, ठीक है, या एक नदी है। नदी में पानी कितना जाएगा? जितना हम छोड़ेंगे उतना ही जाएगा ना, जितना हम बहाएंगे। जैसे नल यूज करते हैं ना, नल यूज करते हैं, पानी कितना आता है? जितना हम लोग यूज करते हैं। वही कहता है कि संधि का नियम क्या है। तो देखिए, प्रथम नियम है, इसको संधि का नियम भी कहते हैं और धारा का नियम कहते हैं, याद रखिएगा। अब इसका नियम कहता है, किसी परिपथ में किसी संधि पर, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। यानी समेशन ऑफ आई बराबर 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इनपुट, इनपुट बराबर आई क्या हो जाएगा? आउटपुट। आई आउटपुट माने कि जितना हम लोग इनपुट आएगा उतना जाएगा। मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं I1 है, I1, ये मान लेते हैं I2, ये मान लेते हैं I3, ये मान लेते हैं I4, ये मान लेते हैं I5 है। ठीक है। यहाँ पे संधि है। देखिए संधि पर कौन कौन आ रहा है, नोट डाउन करिए कौन कौन आ रहा है। तो देखिए I1 हो, जो यहाँ देखिए आ रहा है संधि पर, ये आ रहा है, ये भी, ये जा रहा है। देखिए ये क्या हो रहा है? जा रहा है। ये I4 क्या हो रहा है? जा रहा है। ये I5 जा रहा है, यानी इधर से जा रहा है और ये आ रहा है, यानी कि दो गो आ रहा है, I1 और I2 आ रहा है। तो इसको लिख सकते हैं क्या? इनपुट कौन कौन आ रहा है जी? तो I1 आ रहा है, अब प्लस I2 आ रहा है, अब बराबर जा कौन कर रहा है? तो I3, I4, I5, यानी I3 प्लस I4 प्लस I5, इतना हो गया। समझ गए? जितना आया उतना गया। ये होता है किरचॉफ का प्रथम रूल, यानी संधि का नियम। यानी क्या कहता है? किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है। और ये किस पर होता है? ये आवेश संरक्षण होता है। क्या इसमें होता है? आवेश संरक्षण। ये आपको ऑब्जेक्टिव के संरक्षण, ये आवेश पूछ देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ऑब्जेक्टिव के लिए VVI समझिए, VVI अच्छे अच्छे एग्जाम में इसको बोलता है, पूछता है। तो समझ गए पहला नियम क्या है? प्रथम नियम होता है, संधि का नियम होता है, धारा का नियम इसको कहते हैं। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी सिंपली समझिए, जितना आएगा उतना जाएगा हमेशा। यानी कि I1 प्लस I2 आ रहा है, आ जा रहा है कौन कौन? I3 प्लस I4 प्लस I5 आ रहा है, जिसको जोड़ देंगे अब बराबर कर देंगे, जा रहा है उसको जोड़ कर देंगे। ये होता है किरचॉफ का प्रथम नियम। समझ गए? प्रथम नियम क्लियर? अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए अब आ जाए किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। तो द्वितीय नियम को कहते हैं वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। वोल्टता का नियम और बंद पास का नियम कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें मान लेते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं
एक होता क्लोज लूप पहला हो जाएगा इधर से, और ये हो जाएगा दूसरा, दो गो क्लोज लूप हो गया, यानी बंद पास हो गया, दो गो हुआ। इसमें कहता है, पहले देखिए, इसमें कहता है जितना भी, जैसे यहाँ पे आएगा करंट आएगा, यहाँ क्या है, प्रतिरोध है, यानी विद्युत धारा गुने प्रतिरोध, यानी जितना भी विद्युत धारा होगा उसको प्रतिरोध से गुना कर देंगे, उसका समेशन बराबर उसमें लगे विद्युत वाहक बल के बराबर हो। तब विद्युत वाहक बल कितना, E1 और E2 लगा हुआ है। समझ रहे हैं ना? इसको देखिए बारीकी से समझे कैसे। कहता है किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, धाराओं, देखिए धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसका जो योग कर देंगे उस पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको समझिए कैसे। देखिए पहला ये क्लोज लूप हुआ, ये वाला टोटल हो गया, जो क्या क्या हो गया पहला, और ये टोटल हो गया दूसरा। तो पहला लिखिएगा प्रथम बंद पास में। देखिए प्रथम बंद पास में, चलिए तो प्रथम बंद में देखिए इसको लिख सकते हैं I1 R1। अब देखिए यहाँ पे I1 आ रहा है, ये तो E1 है, I1 आया इधर, चलिए यानी यही हम इसी में चलना है हमको। यहाँ चलिए ये यहाँ, ये देखिए करेंट हम लोग चल रहे हैं इस साइड से, आ रहा है करंट इस साइड से, माने उल्टा, तो उल्टा आ रहा है तो यानी माइनस ले लेंगे, क्यों, क्योंकि हाँ करेंट I1 इधर से आ रहा है और I2 इस साइड से आ रहा है, यानी कि उल्टा हो गया, उल्टा हुआ तो माइनस लिए। ठीक है, माइनस कब लेना है, समझ गए, बोलिए समझ गए। तो इसमें लिखना I2 और R2 बराबर विद्युत वाहक की बल के योग के बराबर, यानी E1 प्लस E2 हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला प्रथम बंद पास में। क्यों, देखिए यहाँ पे माइनस वाला समझिएगा, देखिए I1 समझिए यहाँ से ले रहे हैं, तो I1 देखिए I1 आ रहा है, I1 R1 हो गया पहला, I1 R1, आइए आइए I1 आ रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से I2 इस साइड आ रहा है, हम लोग चल रहे हैं ऐसे, आ रहा है ऐसे चल रहे हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज आ गया करंट क्लॉकवाइज, तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, I1 R1 ले लिया, फिर माइनस I2 R2 बराबर E1 प्लस E2 हो गया। ये हो गया बंद पास का नियम होता है। तो प्रथम का हो गया। अब द्वितीय बंद पास का लिखेंगे, द्वितीय बंद पास में द्वितीय बंद पास में क्या होगा, तो देखिए द्वितीय बंद पास में देखिए कैसे लिखते हैं। द्वितीय पद आइए यहाँ से ले लिया इसे, ठीक है, यानी कि I2 और R2, ठीक है, और यहाँ से आइए देखिए यहाँ करेंट I2 आ रहा है, यहाँ पे क्या I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, तो ये कितना होगा I3 बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2, क्यों, क्योंकि इधर से I2 आ रहा है और इधर से I1 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I3 बराबर I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए सेम करंट भी फ्लो हो रहा है, सेम आ रहा है भी फ्लो, यानी प्लस हो जाएगा I3 और R3 बराबर, इसमें एक के को विद्युत वाहक का बल है यानी E2, इसको लिख सकते हैं I2 R2 प्लस I3 की जगह क्या लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर क्या E2 हो गया। यही तो था समीकरण ये एक बंद पास में, ये समीकरण 2 क्लियर, यहाँ खत्म। और ये किसके संरक्षण पर होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर होता है। तो ये भी VVI है, एकदम ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम किस पर आधारित होता है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। पहला होता है आवेश संरक्षण पर। पहला नियम को क्या कहते हैं, प्रथम नियम को कहते हैं संधि का नियम या धारा का नियम कहते हैं, दूसरा नियम के द्वितीय नियम को कहते हैं वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रथम नियम संधि का होता है, यानी संधि पर जितना करंट आएगा यानी इनपुट करंट बराबर आउटपुट करंट, यानी जितना आएगा उतना जाएगा, समझ गए, यानी I1 I2 आ रहा है और I3 प्लस I4 जा रहा है। प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर होता है। ठीक है,
और ये है द्वितीय नियम होता है, या वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। इसमें जितने भी किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणित, यानी कि करेंट बह रहा है उसमें प्रतिरोध आ गया तो उसके दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी प्रतिरोध में बहने वाले करंट दोनों का गुणनफल हो जाएगा बराबर उसके अति लगे विद्युत वाहक के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि दूसरा नियम किसके आधारित पर होता है? ऊर्जा संरक्षण पर होता है। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर समझ में आ गए तो आप 1 लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।